नमस्कार दोस्तों। दूसरी महाविद्या सिद्धि मां तारा से प्राप्त होती है, जिन्हें श्मशान तारा के नाम से भी पुकारा जाता है। शक्ति का यह स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाला तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार से घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। साधक को मां तीव्र बुद्धि और रचनात्मक क्षमता प्रदान करती हैं। शत्रुओं को खत्म करने के लिए भी श्मशान तारा की पूजा होती है। आज हम मां तारा का महत्व और उनके रहस्यमय स्वरूप को समझने के लिए इस वीडियो में गहराई से जानेंगे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा करने का नियम है। मां तारा को इस संसार के सभी व्यक्तियों को तारने वाली माता के रूप में जाना जाता है, अर्थात उन्हीं की कृपा से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसके अलावा मां तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं, साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। मां तारा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफी जलन और कई तकलीफें हो रही थीं। ऐसे में मां काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, तब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी मां काली का ही रूप है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति है ग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। मां तारा का स्वरूप। मां तारा का स्वरूप मां काली के समान होता है। मां तारा अपने 4 हाथों में एक कैंची, एक कमल, एक तलवार और एक खड्ग धारण करती हैं। 3 नेत्र, खुले हुए एवं अस्त व्यस्त केश, नीला वर्ण, गले में सर्प राक्षस नरमुंडों की माला, सिर पर अर्धचंद्रमा तथा बाघ की खाल पहनी हुई दिखाई जाती है। मां तारा के 3 स्वरूप हैं। उग्र तारा। मां तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। मां उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धिबल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती है। नील सरस्वती। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। मां तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। मां नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। मां तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एकजटा। देवी एकजटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। मां का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एकजटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एकजटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही मोक्ष प्रदान करती है। तांत्रिक संग्रह तंत्रसार में उद्धृत माया तंत्र में तारा के 8 रूप प्रमाणित हैं और नाम है एकजटा, उग्र तारा, महोग्रा, कामेश्वरी तारा, चामुंडा, नील सरस्वती, वज्र तारा और भद्रकाली। मां तारा के प्रसिद्ध मंदिर। त्रिगुणात्मक शक्तिपीठ धाम तारा देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर की दक्षिण दिशा के सामने ताख पर्वत के शिखर पर स्थित यह भव्य धार्मिक स्थान लोगों की श्रद्धा का विशेष केंद्र है। कहा जाता है कि करीब 250 साल पहले मां तारा को पश्चिम बंगाल से शिमला लाया गया था। तारापीठ। तारापीठ पश्चिम बंगाल का सिद्ध शक्ति स्थल है। इस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने तारा मंदिर के निकट द्वारिका नदी के तट पर स्थित श्मशान में तारा मां की आराधना की थी। तंत्र साधना के लिए मशहूर यह स्थान तांत्रिकों और अघोरियों के साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। मां तारा की पूजा का महत्व। मां तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी मां तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, मां तारा उनका भी उद्धार करती हैं। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्रीराम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मां तारा की उपासना की थी। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती है। मां तारा की साधना करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मंत्र। मां तारा के प्रसिद्ध मंत्र हैं ओम स्त्रीम मह, ओम स्त्रीम मह ताराय नमो नमः, ओम ह्रीं स्त्रीम महु फट स्वाहा। रुद्राक्ष की माला तथा नील कांच की माला से जाप करे। मां तारा का यह मंत्र बेहद ही चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से साधक को भय, दुख और भयानक स्थितियों से मुक्ति मिलती है। मां तारा का यह मंत्र रोगों का निवारण करने और स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह मंत्र व्यक्ति के जीवन से सभी संकटों का नाश करता है और सभी बुराइयों को आपसे दूर रखता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां तारा के और भी गुप्त मंत्र हैं जिनका उपयोग अघोरी और तांत्रिक करते हैं। उनके कुछ स्वरूपों की पूजा में पंचमकार का उपयोग भी किया जाता है। मां तारा का रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल इसके विपरीत। मां तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा है। आपका समय देने का धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।